बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 11.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है फाइंड द, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट रेडियस, पहले का हमें रेडियस दिया गया, दूसरा पार्ट डायमीटर दिया है, तीसरे में फिर रेडियस दिया हुआ, ठीक है। अब आपको फार्मूला की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब पहले में हमें सरकमफ्रेंस था, अब हमें क्या है इसका एरिया। ए पार्ट है इसका रेडियस इक्वल टू 14 mm, ठीक है। ये हमारा रेडियस है और हमें क्या निकालना है, हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बस ये वाला फार्मूला जो है आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में हमें वहीं से बोल रहा है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, ये वैल्यू हमें पाई के लिए लेनी है। तो अब देखो क्या है, अगर पाई भी हमारे पास है 22/7 और रेडियस भी हमें गिवन है, तो बस हमें क्या करना है, जहाँ पे जो आर है मल्टीप्लाई या डिवाइड है जो भी है वो हमें करना है। तो पाई की जगह पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर क्या है हमारा, आर इक्वल टू 14 का स्क्वायर है ना, फार्मूला में स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका आगे क्वेश्चन चलेगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और जब स्क्वायर होगा तो उसमें 14 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, चाहे जो नंबर भी है वो 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे सबसे पहले, अगर हम पहले ही डायरेक्ट करेंगे 14 इंटू 14 कितना है, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 7 को इसके साथ डिवाइड करेंगे या जो भी करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे अगर हमें जितना पहले कोई भी नंबर जो है जितना वो रिड्यूस हो, जितना कम हो जाए, लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, उतना हमारे लिए इजी है और आगे वो जो है वो भी ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम देखेंगे अगर इस टाइम, क्योंकि हम जब भी कोई नंबर डिवाइड करते हैं, इस टाइम ये 7 जो है ना, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सब के साथ डिवाइड है, फिर ये इसका भी 7 है, इसके इस सब को, तो हम देखेंगे कि क्या 7 से कोई नंबर जो ऊपर वाले नंबर हैं इनमें से कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 14 जो है वो आ रहा है 7 के टेबल में, ठीक है ना। एक 14 काट हो जाएगा, दोनों एक से हम नहीं काटेंगे। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। अब देखो हमें ये जो 14 था ये कम हो गया, इसके बदले में हमें 2 मिल गया। तो कितना कम हो गया, हम लिखेंगे 22 इंटू, और 7 भी खत्म हो गया, 22 इंटू 2 इंटू 14 हो गया ना। अब क्या करोगे आप, तो अब हमें मल्टीप्लाई है सीधे, तो अब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको इसके साथ करो पहले या इसको इसके साथ। अगर हम देखेंगे तो 2 का इसके साथ ज्यादा इजी रहेगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 इंटू 14, ठीक है। पहले इसके साथ मैंने किया, फिर मैंने 14 ऐसे ही लिखा, ठीक है। तो हम देखेंगे 44 इंटू 14 क्या आएगा, तो कितना आएगा, 4 4 जार 16, 1 4 4 जार 16 और 1 हो गया 17, 1 से 4 और 4 आएगा 6 हो गया, 7 और 4 कितने हो गए, 7 8 9 10 11, इसमें 2 हो जाएगा, हो गया 6 6 1 6। क्या मिला हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 1 6 है क्या हमारे पास। 14 m था, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स तो m स्क्वायर बन गया, ठीक है। हमेशा एरिया को जो है ऐसे ही लिखा करो। तो उसके बाद है हमारा इसी का पार्ट नंबर 2,
ठीक है। जब आपके पास रेडियस गिवन होगा ना तो वो आपके लिए आसान होगा रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस को ही ये करना है। तो कभी रेडियस नहीं होगा, डायमीटर होगा, आपको रेडियस तब क्या करना है, उस टाइम पे आपको अपना रेडियस पहले फाइंड करना है, देन आपको नेक्स्ट एरिया निकालना है। तो हमें क्वेश्चन हम इसी का पार्ट 2 बोल रहा है कि 2 पार्ट में है, डायमीटर सिर्फ दिया है। $49 मीटर आ रहा है समझ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमीटर में और रेडियस में क्या फर्क है, ठीक है। देखो अगर आपके पास 2 सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और सर्कल का सेंटर होता है वो आपको पता है, और डायमीटर कौन सी लाइन होती है, वो लाइन जो हमें सेंटर से पास होके सर्कल को हाफ में डिवाइड करे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये यहां से भी हो सकती है, जहां से वटेवर, ठीक है। तो सर्कल ही रहेगा ना, उसके 2 हिस्से तो तब भी हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो उसी के लिए ये हो गया हमारा डायमीटर। क्या था ये आपका डायमीटर। अब देखें अगर हमारे पास कोई भी लाइन जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करे, वो है आपका रेडियस। क्या है वो, रेडियस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे मतलब ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रेडियस जो है, यहाँ पे देखो अगर हम डायमीटर को हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस बनेगा ना रेडियस। देखो डायमीटर हो गया फुल लाइन और रेडियस हो गया हमारी हाफ लाइन जो सर्कल तक जाती है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे डायमीटर हमारा जो है वो बना जब हमने ये, अगर यहाँ तक रेडियस था, एक और रेडियस यहाँ से यहाँ तक खींचा हमने, तो हमारा डायमीटर बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर हम बोलते हैं कि डायमीटर इक्वल होता है 2r की। 2r की कैसे, 2r, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू 2r। आया समझ। अब अगर हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है, हम लिखेंगे r इक्वल टू d डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। अब ये जो फार्मूला है हाफ ऑफ डायमीटर जो है, ये हम इस डायमीटर के लिए यूज करेंगे यहाँ पे। आ रहा है समझ, ठीक है ना। अब हमें डायमीटर जो था हमारा, हाँ, डायमीटर इक्वल टू 2r और रेडियस है हमारा d/2। यहां से हम इस डायमीटर से हम अपना रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी r इक्वल टू d/2 डायमीटर बाई 2। चाहे d आप स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d इज इक्वल टू आपका हमारे पास कितना है डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सॉरी, अब 49 था हमारे पास, 49/2 लिखा मैंने। अब 49 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करो, आपकी मर्जी है, अलग से लिख के करोगे आपकी मर्जी है। देखो 42 से हम डिवाइड कर दें, 2 2 जार 4, यहाँ से 9, 2 4 जार 8, 1 आया यहाँ पे नीचे, 1 तो इसमें आएगा नहीं, पॉइंट लगा के हमने 0 कर दिया इसको, 2 5 जार 10। आ रहा है समझ। तो हमारा डायमीटर निकला 24.5, रेडियस इज इक्वल टू 24.5। अब जाके हम अपने जो हमारा क्वेश्चन था, हम जाके उस पे पहुंचे हैं। तो 24.5 जो है, इसकी हेल्प से, इस रेडियस से हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। 24.5 हम निकालेंगे, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, पाई पता है हमें 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 24.5 मीटर, है ना। यही एक बार मैंने और यहाँ पे लिखा ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या किया। पाई आर स्क्वायर, ये जो फार्मूला है यहाँ पे, इसमें हम ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। 22/7 इंटू हमारा रेडियस क्या था, 24.5 का स्क्वायर।
जब आपके पास हमें ये स्क्वायर में है तो हम इसको करेंगे 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5 हो गया ये। अब अगर देखेंगे हम यहाँ से आगे जाएंगे, या तो हमें फिर इन सब को मल्टीप्लाई करना है, या अगर इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसका हम ऑलरेडी डेसिमल में है, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, या जैसे कैसे भी करके हम चाहेंगे कि हमें इजी वे जो हो उससे करें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बड़ा ना बने, जो ज़्यादा मुश्किल ना आए, जो हल जो है आपका आंसर जो है लास्ट पे आपको सेम मिलेगा, चाहे आप जैसे भी करें। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। हम पहले इसका डेसिमल ही अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। 22.7 इंटू, जब इसको हम डेसिमल में करेंगे ये बन जाएगा 25245 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह पे नंबर 1, और इसके बाद जितने नंबर होंगे उतने ही 0, पता है ना, इंटू 245/10 हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो हमें कट हो रहा है। अगर हम देखेंगे 7 को इसके साथ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब देखो कैसे होगा। 7 3s are 21, 7 4s are 28, तो 28 ज़्यादा हो जाएगा, हम लिखेंगे 7 3 से, 7 3s are 21। अब देखो 21, यहाँ पे 24 था, बचे कितने, 21 22 23 24, 3 बच के 3 इसमें हो गए 35, 7 5s are 35, 7 5 35, दैट मीन्स ये हमारे पास इसके साथ बराबर डिवाइड आ गया। तो अब हमें यहाँ पे 35 निकला, कितना निकला 35। अब 35 ऊपर है, यहाँ पे 10 है, ये दोनों नंबर जो है ये 5 से डिवाइड होते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखोगे अपनी मर्जी, यहाँ पे करो अपनी मर्जी। 5 से 5 2s are 10, 5 7s are 35, मिल गया। देखो कितना लंबा था कितना बड़ा, यहाँ पे हमें सिर्फ 7 बच गए। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 के साथ ये नहीं काट हो रहा है, ठीक है, आप क्रॉस में इधर भी जा सकते हो, क्रॉस में इधर भी जा सकते हो, ये इसके साथ ये नहीं काट कर सकते, डिवाइड के ऊपर वाला नंबर 2 4 5 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। ये 2 को भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं, 2 11s are 22, ठीक है। अब हमारे पास कौन मिल गए हमें, यहाँ पे 10, ये भी हो जाएगा डिवाइड सेम नंबर से, 5 से भी होगा, ठीक है ना, 5 से, हाँ 5 से होगा। हम ये 5 से करते हैं, 5 2s are 10, फिर 5 से, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, हाँ 5 4s are हो जाएगा ना, 5 4s are 20। अब यहाँ से 4 बच के हमारे पास यहाँ पे बच के हमें 45, 5 9s are 45, 5 9s are 45 हो जाएगा हमारा। तो अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 यहाँ वहाँ कहीं नहीं काट हो रहा है, 2 भी ऐसे ही रहेगा। देखो हमें यहाँ पे क्या क्या हो गया, 7 भी खत्म हो गया हमारा, यहाँ पे भी ये जो नंबर थे वो भी गए, 22 भी 11, तो कितने इजी से नंबर हमें मिल गए। 11 इंटू यहाँ पे था हमारा 7 इंटू 49/2, ठीक है, ये 2 नहीं भूलना है, ये 2 हमारा साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन सब नंबरों को हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 को 11 के साथ पता ही है आपको, 77 है, 7 1 7 इजी, इंटू 49/2, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 77 इंटू 49, तो 77 इंटू 49 करके हमें, अब हम करेंगे या आप खुद करोगे, 77 इंटू 49, बस ये वाला वे आप यूज करोगे जब इस तरीके से करोगे। 9 7 63, 6 कैरी, 9 7 63 में 6 ऐड कितनी होगी, 63, स्ट्रेट,
इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 3772। ठीक है, आ रहा है समझ। होल डिवाइड बाई 2, इसको तब भी 2 से मल्टीप्लाई है। अब देखो 3772 को जो है यहाँ पे हम करेंगे 3772 को डिवाइड बाई 2 से। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे 7 आया, 17 बन गए, 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 और इसमें से 1, फिर से 17, फिर 2 8 फिर से 16, फिर 1 आया, फिर 2 लाया हमने, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है। ठीक है, 63 था तो वहाँ पे हमारा 3 है, तो 2 6 12, 1 कैरी तो 0, 2 5 10 आया समझ। हमें 1886.5 1886.5 मीटर स्क्वायर में एरिया हमारा हमेशा ऐसे ही निकलता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे जो हमने काटा वाटा, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार करोगे ना, दूसरी बार करोगे, फिर आप उसको खुद उसकी प्रैक्टिस करोगे कैसे हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई जब होगी, जब ऐसे नंबर होंगे। हमने पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, रेशनल नंबर में चेंज करके, उसके बाद हमने इसको जहां जहां पे जो नंबर जिससे काट हो रहा है वो हमने काटा, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो हम सेम नंबर से दोनों को काटने के लिए, डिवाइड करने के लिए सेम नंबर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला हमने 3 से डिवाइड कर लिया और नीचे वाला हमने 2 से कर लिया ना, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो तब जाके आप वो नंबर कट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें इन इतने बड़े नंबरों के बदले में हमें इतना कम मिला, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हमारा ये आंसर जो है हमें मिल गया। ठीक है, थैंक यू।